हेलो स्टूडेंट। चल, इस क्वेश्चन में क्या देकर रखा है? द टेम्परेचर एट विच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल हैव द सेम आरएमएस स्पीड ऑफ एज अ हीलियम मॉलिक्यूल एट 57 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपको क्या निकालना है? टेम्परेचर कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का, हीलियम का टेम्परेचर क्वेश्चन में देकर रखा है एंड दोनों का आरएमएस स्पीड क्या दिया? सेम दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो टेम्परेचर ऑफ किसका देकर रखा है? हीलियम। हीलियम का टेम्परेचर कितना दिया है? इस 57 डिग्री सेल्सियस। तो इज 57 प्लस 2 73, कितना आएगा? 330 केल्विन। आपको टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है। ठीक है, दोनों का मोलार मास मेंशन करके रखा हुआ है एंड क्वेश्चन में और क्या देकर रखा है? वी ऑफ क्या? ऑक्सीजन इज इक्वल टू आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम। दोनों का स्पीड सेम दिया हुआ है। ठीक है, पूछा है कि आपके पास टेम्परेचर पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? यहां से मोलार मास दोनों का डिफरेंट है। चलो, तो अपने पास वीआरएमएस का फॉर्मूला कितना होता है सोचो। अंडर रूट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 3RT डिवाइड बाय एम। ओके, अब देखो V सेम है, R सेम है, T से क्या डिफरेंट है और मास डिफरेंट है। मुझे क्या चाहिए? आपको टेम्परेचर चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको टेम्परेचर इक्वल टू कर लेता पहले। तो यहाँ से आएगा अपने पास VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT डिवाइड बाय कितना M। तो यहाँ से T इज इक्वल टू कितना आएगा? इस M इनटू कितना आएगा? VRMS का स्क्वायर डिवाइड बाय 3R। अब ध्यान से देखो, VRMS दोनों के लिए क्या है? वेलोसिटी। RMS वेलोसिटी दोनों का सेम है, R कांस्टेंट है। तो बोल सकता हूं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है? आर कांस्टेंट और वी कांस्टेंट। वी कांस्टेंट क्यों? बिकॉज वी दोनों के लिए सेम है, तो आप बोल सकते हैं वी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो बचा है कि अपने पास टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए? मास क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए, तो फॉर्मूले को टेम्परेचर इक्वल टू कर लो। फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको रेशियो फॉर्म में लिखना है, तो जो कांस्टेंट टर्म है, जो चेंज नहीं हो रहा है, उसको इक्वल कर लो, उसको रिमूव करके प्रोपोर्शनलिटी लिखो एंड फिर रेशियो के फॉर्म में लिख के वैल्यूज पुट करते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ क्या चाहिए मुझे? ऑक्सीजन डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम। ठीक है, तो यहाँ से टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन ये आपके पास 330 है, ये यहाँ पे 32 है, और मोलर मास ऑफ हीलियम कितना आपके पास दिया है? 4 दे के रखा है। तो यहाँ से टी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 330, और ये इससे कैंसल कितना हो गया? इस 8। तो टी ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा आपके पास? 330 इंटू 8, दैट इज 2640 केल्विन। तो टेम्परेचर फॉर ऑक्सीजन कितना आएगा? 2640 2640 केल्विन। क्लियर समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन सॉल्विंग इजी होता है, बस क्या करना है आपको? फॉर्मेट प्रिपेयर करना है कि क्वेश्चन सॉल्विंग रखना कैसे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन का सॉल्विंग समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, मुझे चाहिए था क्या? टेम्परेचर चाहिए था, पहले फॉर्मूले को टेम्परेचर इक्वल टू कर लो। अब वीआरएमएस का ही फॉर्मूला क्यों यूज करना है? बिकॉज क्वेश्चन में वीआरएमएस से रिलेटेड आपको वैल्यूज देकर रखा हुआ है। तो वीआरएमएस का फॉर्मूला लिखो, वहां से उसको टेम्परेचर इक्वल टू कर लो। और ये बाकी सारे क्वांटिटी क्या है, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। तो बोलो ये बाकी सब कांस्टेंट टर्म है, बचा सिर्फ क्या? मास चेंज दोनों का डिफरेंट है। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास लिख के रेशियो लिखो एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। चलो, क्लियर समझ में? थैंक यू।